सो गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आप सबका आभारी हैं हम लोग कि आप सब लोग इकट्ठे होते परमेश्वर की महिमा करने के लिए। I'm thankful that all of us have gathered today to worship God. Believers and some believers, they can do a lot of work without तो Jesus. यीशु मसीह किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि तू मुझसे अलग होगा तो तू कुछ नहीं कर सकता। So in what context is Jesus saying that apart from me you can do nothing? वो पांचवें वचन को हम अच्छी तरह देखते हैं तो वहां पर हम पढ़ सकते हैं, मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। So if we read verse 5 properly, it says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. तो यहाँ पर यीशु मसीह ये कहता है कि जो मुझ में बना नहीं रहता वो फलवंत नहीं होता। So what Jesus is saying here is the one who doesn't abide in him will not bear much fruit. वो परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न नहीं कर सकता। That person will not be able to bear fruit for God. तो फल एग्जैक्टली क्या होता है? So what is this fruit? जो गलातिया अध्याय 5 में लिखा गया है, which we see in Galatians chapter 5. प्रेम, दया, कृपा, भलाई, अच्छाई, संयम, विश्वास, ये सारे फल है। Love, mercy, goodness, kindness, all of these things. ये सारे फल क्या दर्शाता है? What do these fruits depict? ये फल यीशु मसीह के लाइफ को दर्शाता है। These depict the life of Jesus. और यीशु मसीह कहता है तू मुझसे अलग हो जाएगा तो ये लाइफ तू कभी जी नहीं पाएगा। And Jesus says that if you are away from me, you cannot live this kind of life. और उसके 15 के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, And the verse 8 ahead says this. मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत से फल लाओ। My Father is glorified by this, that you bear much fruit. तो देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, फल लाना ये परमेश्वर की इच्छा है। So brothers and sisters, it is God's will that we bear fruit. अगर हम फल नहीं लाते हैं, if we do not bear fruit, तो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। So that will not glorify God. अभी ये फल लाना, So bearing this fruit, ये परमेश्वर का काम होता है। is God's work. आमीन। फल लाना किसका काम होता है? परमेश्वर का खुद का काम है फल हमारे अंदर लाना। आमीन। So whose work is it? It's God's work to bring that fruit in our life. और इससे महिमा किसको मिलती है? And who is glorified through it? परमेश्वर को महिमा मिलती है। God is glorified. परमेश्वर चाहता है कि हमारे भीतर वो फल लाए ताकि उसको महिमा मिले। So God wants that we will have that fruit so that He will be glorified. और एक फल के बारे में लिखा है रोमन्स अध्याय 6 के 22 में। And there's another fruit which we read about in Romans chapter 6, verse 22. वहां पे लिखा है जो फल पवित्रता का, सैंक्टिफिकेशन वाला फल। And over there it says the fruit it talks about is sanctification. तो ये यीशु मसीह का स्वभाव है जो हम देखते हैं, प्रेम, दया, भलाई, अच्छाई। यीशु मसीह कहता है मुझसे अलग होकर तुम ये जीवन नहीं जी सकेंगे। So this is the nature of Jesus that we see, which is love and righteousness and purity, and apart from him we cannot have this nature. 6:22 में लिखा है पवित्रताई, यीशु से अलग होकर वो लाइफ हम जी ही नहीं पाएंगे। In Romans 6:22 it talks about sanctification, and without Jesus we cannot have this kind of life. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु मसीह एक बार कहते हैं लोगों को कि तुम उनके फलों से उनको जान पाओगे। So Jesus has said that we will know men by their fruits. हमारे जीवन के फलों से हम जान पाएंगे कि हम सच में यीशु के पीछे चल रहे हैं या नहीं। By the fruits of our life we will know that if we are walking with Jesus. और जो यीशु के पीछे नहीं चल रहे वो भी फलों से पहचाने जाएंगे कि ये चल रहे हैं या नहीं। And those who are not walking behind Jesus, we will also know them by their fruits. अगर हम कितना भी एक्टिंग करें, देखो एक पेड़ हम कैसा, अगर वो खराब पेड़ है हम उसको कितना भी अच्छा सजाए, उसका जब फल आएगा तो वो क्या अच्छा दिखेगा? So a tree, even if we try to decorate it nicely, but if it has a bad fruit, it will still look bad. उसके फ्रूट को आप कितना भी सजाओ, लेकिन जब आप खाने के लिए लोगे क्या वो अच्छा दिखेगा? So the fruit, if it's fruit, if we try to decorate it nicely, but once you try to eat it, it will still be bad. तो यीशु कहता है कि मैं उनको फलों से पहचानूंगा। So Jesus said that you will know them by their fruits. बहुत सारे लोग हमको संडे को देखते हैं,
And we see a lot of people on Sunday, लेकिन पूरा हफ्ता हमको कोई देखता ही नहीं। but throughout the week we do not see them. उस समय यीशु हमको देखता है, That time Jesus sees us. वो हमारे फलों को देखता है। He sees our fruits. खाली संडे आकर यहाँ बोलना, गाना, ताली बजाना, ये नहीं होता क्रिश्चियन लाइफ। Just coming on Sunday and singing and clapping our hands is not the fruit. पूरा हफ्ता जैसे हम जीते वो परमेश्वर देखता है हमारा फल। How we live throughout the week is what God sees. तो बहुत जरूरी है कि हम खुद को जांचें। So it's very important that we examine ourselves. क्या हम एक्टिंग कर रहे हैं? Are we acting? अगर हमने एक्टिंग किया तो लोगों को हम डिसीव कर सकते हैं, So if we act, we can deceive people, लेकिन क्या हम परमेश्वर को डिसीव कर पाएंगे? but can we deceive God? देखो गलातिया अध्याय 6:3 में क्या लिखा है? Let's see Galatians chapter 6 verse 3. जो कुछ समझता है मैं कुछ हूँ, It says, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives वो himself. किसको डिसीव कर रहा है? So who is he trying to वो deceive? लोगों को नहीं डिसीव करता, He's not वो deceiving खुद को डिसीव कर रहा है। people, he's deceiving himself. वहां पर लिखा है जब मैं समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ, So over there it says that when he thinks he is something, अभी मुझे क्राइस्ट की जरूरत नहीं है, that I do not need Christ मैं now, प्रचार कर सकता हूँ, I can preach on my मैं गाना own, गा सकता हूँ, I can sing on my मैं own, बहुत कुछ कर सकता हूँ, I can do a lot of things on my own. मुझे क्राइस्ट की जरूरत नहीं है। I do not need Christ. वो व्यक्ति किसको डिसीव कर रहा है? Such a person is, whom is he deceiving? लोगों को नहीं, He's not deceiving परमेश्वर को नहीं, people, not God, खुद को। deceiving himself. तो जब हम ये एक्टिंग दिखाते हैं लोगों के सामने, So when we try to act in front of people, तो फंसते कौन है? so who's the one who's getting caught? डिसीव होता कौन है? Who's the one getting deceived? लोग नहीं, Not the people. हम खुद होते हैं। It's ourselves. परमेश्वर हमको ऐसे नहीं देखता। Because God doesn't see us that लोगों way. के सामने हम कितना भी एक्टिंग दिखा सकते हैं, And no matter how much we act in front of people, लेकिन बाइबल कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। but God is the one who knows our intentions. इसलिए यीशु हमें हमेशा यीशु मसीह की जरूरत है। That's why we need Jesus every time, चाहे all हम यीशु time. में 10 साल हो गए, Whether we are in Christ for 10 years, 20 साल हो गए, 20 years, 50 साल हो गए, or 50 क्या हम years. ऐसे बोलेंगे मेरा एक्सपीरियंस काफी है मेरे लिए? Or will you talk? Will we talk like this that my experience is enough? नहीं, No. हमको मर के यीशु के पास जाने, हमें हर दिन यीशु की जरूरत है। Every day we need Jesus. Even after dying, we are going to go to Jesus. वो व्यक्ति ऐसे कहता है कि अब मैं कर सकता हूँ, And the one who says that I can do it on my own, सब कुछ कर सकता हूँ, I can do all मेरे things on my एक्सपीरियंस से own कर सकता हूँ, through my आपको experience. पता है वो क्या बन जाता है? Do you know what that person becomes? यही बात शैतान ने कहा था। This is the same thing that the devil said. आप यशायाह अध्याय 14 के 13 और 14 वचन पढ़ते हैं। We read that in Isaiah 13 chapter 13, chapter 14 sorry chapter 14 verse 13 and 14। chapter 13 verse 14. कोई हिंदी में पढ़ सकता है वो? यशायाह 14 13 और 14। यहाँ पर एक समय ये लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, प्रभु को प्रथम स्थान देता था। अब वो क्या समझता है, देखो खुद को, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, वो सोचता है। So over here, 13 and 14. 13 and 14। Yeah. देखो ये मन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। Verse 13, but you said in your heart, I will ascend to heaven. वो कहता है मैं करूंगा ये चीज, मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं उसको ऊंचा तक लेके जाऊंगा। I will raise my throne above the stars of God. So what does he say? He says that I will raise it. I will sit on the mount of assembly in the recesses of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most आखिर में वो High. क्या कहता है, देखो मैं ही परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। What does he say at the end? That I will make myself like the Most High. जो व्यक्ति यीशु ने जिसको बढ़ाया है, The person whom God has progressed, कुछ एक्सपीरियंस के बाद जब वो यीशु को अलग करता है, खुद का एक्सपीरियंस से अपना जीवन जीने चाहता है, and after experiencing certain things, if he relies on his experience, ये व्यक्ति का हालत ऐसा ही होगा, वो आखिर में बोलेगा मैं ही परमेश्वर के समान हूँ। so the condition of such a person is like this, that he will say that I am like God. भले वो मुंह से नहीं बोलेगा, लेकिन अपने स्वभाव से ऐसा दर्शाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे पास आओ। Maybe he will not speak that through his mouth, but from the inside he'll be like I am the God. मैंने कितने सारे विश्वासियों को देखा है जो पास्टरों का, एल्डरों का जो फोटो लगा के उसके सामने झुकते हैं।
I have so many believers who put the photos of their pastor and bow down before it. पास्टरों के सामने झुकते हैं They worship their pastor क्योंकि वो समझते हैं वहां से उनको अनंत जीवन मिल रहा है। because they think that through them they will get eternal life. देखो लोग इतने डिसीव हो रहे हैं आज। See, a lot of people are getting deceived these days. देखो हमारे अंदर वो शैतान का कैरेक्टर कभी नहीं आना चाहिए This devilish nature should never come inside कि of मैं कर us. सकता हूँ, That we can do it. मैं यीशु नहीं है तो भी चलेगा, मैं ये कर लूंगा, That even if we don't have Jesus, it's okay. I can do it on my own. मैं प्रचार कर लूंगा, I can preach on my मेरे own पास बहुत एक्सपीरियंस है, because I have a lot of मैं experience. डेविल बन जाऊंगा, I will become the devil then. मैं आराधना करूंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं अपने सुर से गाऊंगा, And if I'm worshiping, I can do it on my own. I do not need Jesus for that. अंदर ही अंदर में मैं डेविल बन जाऊंगा। So inside, I'll become like the devil. ये वचन को आप कंपेयर करके देखो, आप डेविल लगोगे क्या नहीं? And compare yourself with this verse and see if do you have that kind of a nature. क्योंकि लूसीफर पहले ऐसे नहीं था, Because Lucifer was not like that पहले before. वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। He was worshipping God first. सालों के बाद उसको लगा अभी मेरी भी होनी चाहिए, And after some years, he must have felt that even he should be मुझे worshipped भी बहुत एक्सपीरियंस है। because he has a lot of experience. क्रिश्चियन लाइफ में एक्सपीरियंस काम नहीं आता। Brothers and sisters, experience doesn't count in 30 Christian साल life. 50 साल वो एक्सपीरियंस आपको काउंट नहीं करेगा। Whether it's 30 or 50 years, it doesn't count. एक चीज काउंट करेगा कि आप यीशु में जुड़े हो या नहीं। The one thing that counts is whether we are with Jesus or no. आप यीशु से अलग हो जाओगे तो ये एक्सपीरियंस कुछ मैटर ही नहीं करेगा। If we are not joined with Jesus, then no experience क्या matters. बनोगे पता है आप? Then what will we become? आप डिसीव हो जाओगे, जैसे हमने वचन में पढ़ा। You will deceive yourself. लोग आपके बारे में अच्छे अच्छे बोल पाएंगे, People will talk good things about लेकिन you. परमेश्वर जब आपको देखेगा क्या कहेगा पता है? But when God looks at you, what will He say? यू आर डिसीव्ड। That you are deceived. हम भरमाए गए हैं। That we are getting deceived. तो बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम खुद को जांचे। देखो वो वचन में आगे लिखा है, वही वचन के अध्याय गलातिया अध्याय 6 का 4 में। So let's look at the Galatians chapter 6 वहां पर लिखा verse है 4. पे केयरफुल अटेंशन। So over there it says pay careful attention. तो वो कहता है कि तू खुद के ऊपर ध्यान रख। So over there it says that you need to be careful about yourself, तू मसीह के साथ जुड़ा है या नहीं? whether you are with God or no. सिस्टर कैन यू रीड दैट फुल वर्स? 14 6 verse 4। But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone and not in regard to another. तो यहाँ पर लिखा है जब खुद को जांच, उसके बाद देख क्या तू बोस्ट कर सकता है खुद के लिए। So over here it says that examine yourself and then see if you can boast about yourself. और दूसरी चीज है वहां पर वो कंपेयर करने लगता है। And the next thing is he's comparing. देखो जो व्यक्ति खुद को कुछ समझने लगता है, The person who thinks that he is something. देखो उसका एक चिन्ह ये है, वो खुद को कंपेयर करने लगता है दूसरों के साथ। The sign is that he starts comparing himself with अरे वो others. सिस्टर ऐसी है, What kind of a sister वो is ब्रदर that? वैसा है, What kind of brother is that? अरे वो तो ऐसे ही करता है, This one does this पाप way, में जीता है। lives in sin. हमेशा खुद को वो अपने ऊंचा करेगा और दूसरे को नीचा दिखाते So जाए। such a person will exalt himself and put others down. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वचन हमको कहता है कि तू खुद को जांच ले, So this verse says that we need to examine ourselves. खुद को जांच ले कि तू कैसा वचन पे चल रहा है। Examine yourself how you're walking in the word. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये दो वचन ने मेरे लाइफ में बहुत कार्य किया है, मैं आपको बताना चाहता There are two verses which did a lot of work in my life. हूँ। पहला है यूहन्ना 1:16। The first is John verse 1, वहां पर लिखा है 16. कि यीशु मसीह की परिपूर्णता से मैंने अनुग्रह पाया है। So over there it says, for of his fullness we have all received. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, चाहे मैं कुछ भी करूं, So whatever I do, मैं हमेशा ये बोलता हूं, प्रभु ये आई डोंट डिजर्व दिस, ये यहाँ प्रचार करूं या गीत गाओ, आई डोंट डिजर्व दिस, ये तेरा परिपूर्णता की वजह से मेरे को ये मिला है। so I say whether I preach or whether I sing over here, I say that Lord, it is not me, but it is through your fullness. सच में ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये चीज ने ना मुझे प्राइड से बचाया है। So brothers and sisters, this thing has saved me from pride. लोग आके कहते हैं आपका प्रीचिंग बहुत अच्छा था ब्रदर, लोग आकर कहे कि ब्रदर आपका प्रीचिंग अच्छा था,
So people can come and say that, brother, your preaching was very good. तुरंत हम बोस्ट कर सकते हैं, So immediately we can boast. लेकिन तब मैं ये वचन बोलता, प्रभु तेरी परिपूर्णता थी, But that time I say that, Lord, it was your fullness. मेरी परिपूर्णता से मैंने ये प्रचार नहीं It किया was था, not through me that I did it. तेरी परिपूर्णता से मैंने वो अनुग्रह पाया कि मैं बोल पाऊं। It was through your fullness that I received that grace to speak. एवरी टाइम मैं जब भी आता हूँ, चाहे ट्रांसलेट करूँ, गाऊं, यहाँ पर प्रचार करूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ परमेश्वर को, Every time that I stand here, or whether to translate, sing, or speak, there's just one thing I say. कि प्रभु ये मेरा गुण नहीं था जिसके वजह से लोगों के सामने मैं बोल पाया, That, Lord, it is not my talent through which एक I ही could चीज do थी it. प्रभु, It is only one. तेरी परिपूर्णता, It was your मेरी कुछ fullness. नहीं थी, It was not me. लेकिन तेरे परिपूर्णता से मैंने अनुग्रह पाया But it was through you that I got that कि ऐसा बोल grace, पाऊं मैं that I could speak आपकी महिमा के लिए। for your glory. तो ये चीज ने ब्रदर एंड सिस्टर रियली मुझे हेल्प किया है। So this thing has really helped me. और दूसरा एक चीज है जो वहां पर लिखा है, कंपेयर करना। And another thing was the comparison. एक वचन और है जिसने मुझे हेल्प किया है, There's another verse which helped me. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 Revelation chapter 2. उसका वर्स 5, Revelation chapter 2 verse 5. कोई पढ़ सकते हैं? बस बस, तो वहां पर लिखा है, ध्यान दे तू कहां से गिरा था। So verse 5 says, remember from where you have fallen. हम दूसरे के ऊपर जब भी उंगली उठाते, प्रभु हमसे ये एक प्रश्न पूछता है, याद कर कि तू किधर से गिरा था। Whenever we point fingers at others, this is what God says to us, that remember from where you have fallen. जब कभी हमें अवसर मिले दूसरे पर उंगली उठाने के लिए, Whenever we get the opportunity to raise fingers at ये वचन others, याद करना, मैं कहां remember से this गिरा हूं। verse, that from where you have fallen. मैं भी वही था। Even you are like that. अभी आप कोई बोलता है, अरे उसने रेप किया, वो किया, ये किया, हम भी, हमारे अंदर भी वही स्वभाव है, मैं भी Now- वहीं से गिरा हूं। Now someone says that someone has done this or that. So even I was like that. भले हमने रेप नहीं किया हो, Maybe I have, maybe you have not done नहीं bad किया thing हो, like rape, खून नहीं but किया हो, not murdered someone. लेकिन आपको पता है परमेश्वर के यहाँ एक नियम चुकना But in God's eyes, even if we do not obey one command, सब नियमों का चुकना है। it's like disobeying ये all प्रभु का standard commandments. This is the standard of हम God. बोलेंगे, अरे मैं तो थोड़ी व्यभिचार किया है, And we may think that I have not done any मैं किसी स्त्री के adultery. साथ थोड़ी सोया हूँ, I have not slept with मैंने anyone. थोड़ी चोरी किया है। I have not stolen. लेकिन आपको पता है, अगर आपने झूठ बोल दिया But if you have even lied, तो आपने व्यभिचार भी कर दिया। that means you have आपने even done हत्या भी कर adultery. दिया। You have committed क्या बिलीव murder. करते हो इस वचन पे? Do you believe this verse? याकूब की पुस्तक में लिखा है, It is written in the John's. अगर एक Gospel. व्यक्ति सारा नियम पालन कर रहा है, If someone is obeying all the commandments एक में चूक गया, but doesn't obey one, कोई भी एक हो वो, anyone, तो आप हर एक चीज का दोषी ठहराए जाओगे। then you are guilty of all the ये commandments. परमेश्वर का नियम है, This is God's law. लोगों को नहीं पता। आज लोगों को People सिगरेट don't पीते know. हुए कुछ देखेंगे, अरे ये तो पापी है। So when you look at people smoking, you can say this is a sinner. दारू पीने वाले को हम बोलेंगे पापी है, Someone who's drinking alcohol, we may say is a sinner. लेकिन क्या हम यहाँ पीठ पीछे किसी के बात करते हैं? क्या हम वो नहीं है? But here we are talking behind people's back. Are we not like that? हम किसी के पीठ पीछे हंसते हैं, क्या वो बुरा नहीं है? We laugh behind someone's back. Are we not like देखो, them? मैं उस दिन चल रहा था रास्ते पर, The other day I was walking on the road. तो मुझे याद है वो एक केस हुआ था दिल्ली में, जहाँ पर एक पति ने अपने पत्नी को मार के टुकड़े टुकड़े करके सब जगह फेंका। यू ऑलमोस्ट नो दैट्स। And I was, while I was walking, I was remembering that case where a husband killed his wife and cut her into pieces and threw her pieces around. तो हमारे ऑफिस में जब वो बात हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे उसको तो व्यक्ति को खड़ा करके सबके सामने नंगा करके मारना चाहिए। So in my office, everyone was talking that that person should be ripped naked and should be killed. उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। That he should, that like this or that should have happened with him. लेकिन मैं जब रास्ते में चल रहा था, But while I was walking, मैंने ये सुना कि हत्या करना पाप है, परमेश्वर का वचन कहता है। and I know that through God's word that murder is a sin. लेकिन वही परमेश्वर कहता है झूठ बोलना भी पाप है। But the same God says that even lying is a sin. हम हत्या को ज्यादा वैल्यू देते हैं, We give more importance to a murder, झूठ को कम देते हैं। but not to lies. लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड वो नहीं है। But this is not God's standard. तू झूठ बोला, Whether you lie, हत्या किया, whether you माँ murder, बाप का अनादर किया, whether you disobey मूर्ति the पूजा किया, parents, whether you worship idols, एडल्ट्री किया, adultery, परमेश्वर के नजर में सबसे में in God's eyes, everything is same. हम उसको ऊंचा नीचा दिखाते हैं। We are the ones who give more and less importance. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, So, brothers and sisters, we should not judge anyone. कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरा लाइफ उससे बेटर है, We should never compare that my life is better than वो the बहन others. से मेरा लाइफ अच्छा है।
that my life is वो better ब्रदर than से the मेरा लाइफ sister, अच्छा है। that my life is better than that यही brother. काम वो फरीसी ने किया, तो जो खड़े रह के कहता है प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले से बहुत बेहतर हूँ, This is the same thing that the Pharisee had done in the temple, that he said that I'm better than the tax collector. और वो कहता है प्रभु मैं स्वर्ग में आंख उठाने के योग्य नहीं हूँ। And the tax collector was not even lifting his eyes up. हमारा जीवन वैसा होना चाहिए, प्रभु Our मैं life, किसी को बोलने के योग्य भी नहीं हूँ, our life should be like that. That Lord, I'm not even able to say anything to मैं anyone. कैसे वो भाई या बहन के बारे में बोलूं, How can I say anything about any brother or sister? मैं योग्य नहीं हूँ। I'm not. तो ये दो वचन में रियली मुझे बहुत हेल्प किया है। These two verses have really helped me. पहला यूहन्ना 1:16, The first one is John 1 verse जहाँ पर 16, यीशु के मेरे वहां पर वचन कहता है उसकी परिपूर्णता से मैंने अनुग्रह पाया where है, it says that through his fullness I have received. और दूसरा ये प्रकाशित वाक्य 2 में, And the second one is Revelation chapter जहाँ 2, पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू याद रख तू किधर से गिरा है। where it says that, where God says that remember from where you have fallen. एवरी टाइम जब हमको अवसर मिलेगा कि दूसरे का बुराई करे, Every time when we get the opportunity to speak bad about ये others, वचन को याद करो मैं कहाँ से गिरा था। remember this verse that from where you have fallen. ब्रदर्स एंड सिस्टर, लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कहा कि यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। And lastly, I want to say that besides Jesus, we cannot do वो nothing. यीशु का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा ही नहीं, We will not have the nature of Jesus वो at all. फ्रूट्स हमारे भीतर रहेगा ही नहीं। That we will not have that fruit in our life. देखो रोमन अध्याय 7:16 में पौलुस कहता है In Romans chapter 7 verse 16, Apostle Paul says मेरे अंदर कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, that there's nothing good in me, मैं जीरो हूँ, that I am a zero. मैं शून्य हूँ, I am a zero. क्राइस्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। Apart from Christ, I'm nothing. अब आपको एक सरप्राइज होगा, And you'll be surprised. यीशु मसीह क्या कहता है। What does Jesus say? यूहन्ना अध्याय 5 John verse 5, उसका 30वां वचन देखो, verse 30. 5 verse 30। अभी यीशु के शब्द देखो, अपने क्रिश्चियन लाइफ को लेकर यीशु मसीह क्या कहता है। And let us see what Jesus says about himself, वहाँ about लिखा his है, life. मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। He says, I can do nothing on my own. देखो यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। Over here, Jesus himself says that I can do nothing on my own Can you believe initiative. that? Can you believe it? परमेश्वर का पुत्र हमसे कहता है मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। That God's son is saying this, that I can do nothing on my own initiative. और अब यीशु कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। And then Jesus says that apart from me, you can do nothing. देखो यीशु मसीह खुद से कुछ क्यों नहीं कर पा रहा था, Why was it that Jesus could do nothing on his own क्योंकि वो initiative? भी हमारे समान फ्लेश में आया, Because he came in the flesh like us. उसको भी वो टेम्पटेशन है जो हमको आता है। Even he was tempted in the things like us. क्या आपको लगता है किसी ने यीशु को गाली दिया तो उसके अंदर इतना कंट्रोल था कि वो नहीं बोलेगा? So, do you think that if someone abused Jesus, he would have so much control in him that he would not revert? क्या उसके मुंह पे थूका किसने If someone spat on his तो face, क्या वो सह लेगा बिना गुस्से के? will he be able to bear it without getting angry? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? Is it possible that it can happen? तो फिर यीशु मसीह शरीर में आके वो मतलब कुछ अलग ही था। So that means that even when he came in the flesh, it was different. कोई हमारे मुंह पे थूकेगा तो क्या हम मुंह से सब बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन अंदर हमारा उसको ये कर सकेगा क्या, माफी दे सकेगा? If someone spits on us, on the face we may not say anything, but from the inside, will we be able to forgive that person? यीशु ये कैसे कर पाया? How was Jesus able to do that? इसका आप देखो इब्रानी अध्याय 5 के 7 में लिखा है वो कैसे कर पाया। जब उसके ऊपर ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा था तो ऐसा नहीं कि वो एकदम स्पिरिचुअल था, नहीं नहीं मेरे से कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं, वो परमेश्वर के पास गया। So in Hebrews chapter 5 verse 7, we read about how he did it, that he went to God. देखो उसको भी तकलीफ हो रही थी जब उनके ऊपर थूका गया, लेकिन वो क्या कर रहा था उस समय, उनके ऊपर दोष लगाने से सीधा वो परमेश्वर के पास जा रहा था, प्रभु मुझसे बचा ले प्रभु। Even he was suffering when people were doing all these things, when people were spitting on him. But what did he do? He did not retaliate, but he went to God. यीशु को भी पता था मेरा स्पिरिचुअल डेथ हो सकता है। Even Jesus knew that he could have that spiritual death. Can you believe that? यीशु को पता था मेरा भी स्पिरिचुअल डेथ हो सकता है। Even Jesus knew that he could have. इसके लिए उसने क्या किया, उसने वहां पे विनती किया जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। And that's when that verse we read that he prayed to the one who could save him from it. कौन सी मृत्यु से मरा तो वो, And from which death? He died on the cross. स्पिरिचुअल डेथ। यीशु को पता था कि मैं मर सकता हूँ, It was the spiritual death. He knew that he could die. इसलिए वो परमेश्वर के सामने रोया। That's why he was praying to God. हम सबको उदाहरण दिया,
That's why he gave us that जब भी example. तुमको ऐसा अवसर मिल, कोई करेगा तुम्हारे साथ तकलीफ देगा, भले ही तुम्हारा हृदय उसको क्षमा नहीं करेगा, क्या करो उस समय? पिता के पास जाओ। So if someone is troubling you, then what will you do? If you're in your heart you're not able to forgive, देखो, you मुंह से go तो to बोल God. के क्षमा किया, मैं आपको 100% बोलूंगा, आपका हृदय नहीं क्षमा कर पाएगा। So even from your mouth, if you say you have forgiven, but from your heart, I can say you will not be able कभी to नहीं forgive. क्षमा कर पाओगे आपका, That you will never be able to क्योंकि forgive. आपका हृदय अंदर ही अंदर जलता रहेगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम प्राइड से भरे हैं। Because your heart will be burning from the inside because you're filled with pride. बाहर आप कितना भी अच्छा दिखाओ, लेकिन अंदर आपके कहीं ना कहीं वो बात रहेगा ही रहेगा। And from the outside, no matter how nice you are, but from the inside, you'll definitely have this. मैं इसके लिए इतनी गारंटी से बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है ये, I can say this with guarantee because I have और experienced it. मुझे मालूम है जो मेरा फ्लैश है वो भी आपका ही फ्लैश है। And I know that what is my flesh is also yours. उस समय परमेश्वर के आगे भीख मांगना है हमें। And that time we need to pray and beg before God. परमेश्वर, मुंह से फॉरगिव कर रहा हूँ, मेरा हृदय नहीं कर पा रहा, That Lord, from my mouth I can forgive, मुझे but not from स्पिरिचुअल my डेथ से heart. बचा प्रभु। That save me from the spiritual और death. वहां लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, And over there it says that he was heard because of his piety. और वही भक्ति के कारण हमारी भी सुनी जाएगी। क्या And- विश्वास करते हो? And because of that piety, even our prayers will be heard. मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। And such a thing has happened with me. That's why I can 10 say. दिन एक व्यक्ति को मुंह से क्षमा किया, लेकिन हृदय से कर ही नहीं पा रहा था। For 10 days I forgave a person, but from my heart I couldn't. अभी मैं बोलता हूँ प्रभु मैंने उसके माफ किया, लेकिन जब भी वो बात याद आ रहा था उसने मेरे साथ क्या किया, वो एंगर अपने आप आ रहा था और ऐसा लग रहा था इसके साथ मैं भी करना चाहिए। फिर से मैं माफी मांगता हूँ, फिर से वही आ रहा है। 10 दिन ब्रदर्स एंड सिस्टर ऐसा हो रहा था मेरे So साथ। for 10 days I was praying to God that yes, I have forgiven the person, but whenever I would think of that incident, it would anger me, and it continued for 10 days. उस समय मैं समझा मुंह से बोलना इजी है, And that time I understood that it is easy to say from the mouth, हृदय से करना परमेश्वर की हमें जरूरत है। but from the heart it is through, it can only happen through God. हृदय से करने के लिए हमें प्रभु की सहायता की जरूरत है। And to do it from the heart, we need God's help. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु के साथ जुड़े रहने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये स्वभाव आ जाएगा। So if we are joined with Jesus, we will automatically have that nature. यीशु मसीह वहां पर वो वचन में क्या कहता है, यूहन्ना अध्याय 5:19 में, And what does Jesus say in John chapter 5, मैं खुद से कुछ नहीं कर verse सकता, 19? मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, That I can do nothing on my own. लेकिन मैं वही करता हूँ। देखो अभी ध्यान से सुनो यीशु मसीह के जीवन का सीक्रेट। So let us see the secret of Jesus' life. वो कहता है मैं खुद से कुछ नहीं करता, That I can do nothing on my own मैं initiative. वही करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। And I do what I see the Father doing. मैं वो करता, देखो ध्यान से सुनो, मैं वो करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। And I do that which I see the Father doing. तो हमको क्या करना है अभी? So what do we do? हम वो सिचुएशन में पड़ेंगे तो सोचना है यीशु मसीह क्या करता था। So when we fall in such a situation, we have to think, what will Jesus do? किस दिन पता चला आपको किसी ये बहन ने आपके बारे में बुरा किया, So if someday you come to know that some sister has spoken bad about ये you, भाई ने आपके साथ बुरा किया, that some brother had did some bad to तो you, आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है? what do you have to do? जो यीशु ने किया। What Jesus did. यीशु ने क्या किया? मैं पिता को देखता हूँ, Jesus said that he did that he would do what the Father would do, हमको भी वही करना है जो यीशु करता है। and even we have to do what Jesus will do. आपको पता है यीशु ने क्या किया? What did Jesus do? पिता उन्हें माफ कर, क्योंकि वो उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। Jesus said that Father forgive them because they do not know what they are doing. देखो ये चीज हमारा यीशु करता है कि उनको क्षमा कर, क्योंकि वो मालूम नहीं, अज्ञान में वो लोग ये सब कर रहे हैं। This is what Jesus says, that because they do not have that knowledge, that's why they are doing this. तो हमको भी वही करना है। पिता उनको पता नहीं था, इसके लिए शायद उन्होंने ऐसा बोल दिया, forgive them। So even we have to do that. That Father, because they did not know, that's why they did it. दो चीजें, without Christ we can do nothing। सब लोग मेरे साथ बोलो, So there are two things, and please repeat after me. यीशु मसीह के बिना, Without Christ, जोर से, यीशु मसीह के बिना loud. मैं कुछ नहीं कर सकता। Without Christ, I can do अब nothing. दूसरा एक वचन फिलिप्पी अध्याय 4, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ And जो मुझे that सामर्थ्य in देता है। Christ, I can do all things.
क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ हमें सप्लाई होता है वो टाइम पे। Because God's grace is supplied to us. परमेश्वर का ताकत हमें सप्लाई मिलता है कि वो मैं काम करूं। Because God's power is supplied to us that we can do that work. अगर हम यीशु से अलग रहेंगे तो हमको कोई सामर्थ नहीं मिलेगा काम करने के लिए, If we are apart from Jesus, we will not have that power to do प्रीचिंग करने anything. के लिए, For preaching, गीत गाने के लिए, for singing, या कोई भी एक्टिविटी के लिए, or for any activity. वो लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण नहीं बनेगा। It will not be a thing of blessing for लोगों को others. शायद अच्छा लगेगा प्रीचिंग, Maybe people will like the preaching. ध्यान से सुनो ब्रदर्स एंड सिस्टर, लोगों को Please प्रीचिंग listen शायद अच्छा carefully. लगेगा, Maybe they will like the preaching, लेकिन वो महिमा प्रभु को नहीं मिलेगा। but God will not be यीशु ने glorified. कहा वो फलों से पिता को महिमा मिलती है। Jesus said that the God is glorified through those fruits. वो महिमा तब मिलेगा जब हम यीशु से जुड़े रहेंगे। So God will get that glory when we are joined with Christ. यूहन्ना अध्याय 15, आखिरी वचन बोल रहा हूँ, यूहन्ना अध्याय 15 का 16, ये वचन ध्यान से देखना। John chapter 15 verse 16. यहाँ पर यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। Over here Jesus says, you did not choose me, but I chose you. तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। You did not choose me, but I chose you. इसलिए वहां पर रीजन लिखा है, क्यों? And for what? और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ And anointed you that you would go and bear fruit, और तुम्हारा फल बना रहे। and that your fruit would remain. तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम फलवंत हो। So it is God's will that we be fruitful. फल होने का मतलब है कि यीशु का कैरेक्टर, यीशु का स्वभाव और यीशु का जो बिहेवियर है वो हमारे अंदर आए। This fruit is the nature, the characteristic, and the life of Jesus in us. आपको बताओ कितना सिंपल है ये चीज। And do you know how simple this is? फ्रूट लाना बहुत कठिन की बात नहीं है। It's not difficult to get that fruit. अगर हम खुद से प्रयत्न करेंगे तो 100% कठिन होगा। If we try it on our own, it's definitely लोगों difficult. के सामने अच्छा दिखाएंगे, कितना टाइम दिखा पाएंगे अच्छा? And how long will you be good before people? कितना टाइम दिखा पाएंगे? For how long will you be able to एक do ना एक that? दिन तो तुम्हारा बात पता ही चल जाएगा लोगों को। One day or the other, they will come to know. लेकिन जो यीशु में जुड़ा रहता है, देखो यूहन्ना अध्याय 15 में लिखा है, जो मुझ में जुड़ा रहता है वो अपने आप फलवंत होता है। And like it says in John chapter 15, that the one who abides in me, he will remain. तो फल लाने के लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। So for the fruit, we do not need to हमको do अच्छा our बनने का efforts. दिखावा करने की जरूरत नहीं है। We don't need to be good in वो front भाई of देख रहा है, others. वो बहन देख रहा है, करके मैं कर रही हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। What this brother or sister is doing, we do not have to do like ये that. क्या सोचता है, ये क्या सोचती है, वो सोच के मुझे करने की जरूरत नहीं है। We do not have to do anything thinking that what फल he लाने के लिए thinks. सिर्फ एक ही चीज करना है। For bearing the fruit, only one thing is आपको required. पता है क्या है वो? What is that? यीशु से जुड़ा रहना है। To be joined with यूहन्ना अध्याय Jesus. 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मुझमें, वह बहुत फल लेकर आता है। John chapter 5, verse 15. नहीं 5:15 वर्स 5। Achha, sorry. John chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. आगे बढ़ो। He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing. देखो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जो मुझ में रहता है मैं उसमें, वही व्यक्ति फलवंत होगा। Over here Jesus says that he who's abiding in Jesus, only that person will bear fruit. हम यीशु से अलग होकर जो फल उत्पन्न करेंगे Yeah, being apart from Jesus, whatever fruit we वो bear, बना नहीं रहेगा और वो फल परमेश्वर को कभी महिमा नहीं देगा। that fruit will not remain and it will never glorify God. लेकिन अगर यीशु में बने रहेंगे तो हमको फल की टेंशन नहीं, वो स्वभाव ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगा। But if we abide in Jesus, that fruit will automatically come in our एक lives. क्वेश्चन है, हमेशा मैं भूल जाता हूँ उसका नंबर, कोरिंथियन में आई थिंक, जो परमेश्वर के साथ एक रहता है वो उसके जैसा बन जाता है। And there is one verse I do not remember exactly. I think it is in Corinthians that the one who is with God is always वो उसके साथ एक बन जाता है, लिखा है, is one with God. है ना? जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है वो उसके जैसा ही बन जाता है। So the one who is abiding with God is the one becomes like him. लेकिन जो परमेश्वर से जुड़ा ही नहीं है वो उसके जैसा बनने का खाली एक्टिंग कर पाएगा। But the one who is not abiding in God can only act like that. तो ऐसे लोगों से बच के रहना बाइबल कहता है। बाइबल कहता है अंतिम दिनों में लोग आएंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से अलग रहना बाइबल कहता है। So the Bible wants us to stay away from such people, because in the last days such people will come who will deceive us with their righteousness.
ओके या 1 Corinthians 6:17 ब्रदर ने बताया, वो वचन जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है. So that verse is in 1 Corinthians 6 chapter 17. But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को टेस्ट करें, हमारा लाइफ क्या हम लोगों को दिखाने के लिए हर चीज कर रहे हैं. So brothers and sisters, it is important that we test our lives, that are we doing things to show it तो हम to others? तो हम भक्ति का बेच धरने वाले हो जाएंगे. So we will be like those who are just having a क्या था? फेस फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, A form of godliness. लेकिन उसके शक्ति को हम विश्वास नहीं करेंगे But there will be no power in it, कि वो मुझे बदल सकता है. that it can change हम एक me. एक्टर बन जाएंगे, We will be like an actor. और ये सबसे भयानक बात है ब्रदर एंड सिस्टर. And this is a very dreadful thing. सो मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे एक्टिंग नहीं करना, So I pray to God that Lord, I do not want to जो है act, मेरा आप खुला सबके सामने रखते रहो, that whatever I am to be like that in front ताकि of मुझे others. डिसीव नहीं होना है, So because I do not want to मुझे be कोई धर्म deceived. का पालन नहीं करना है, I do not want to have मुझे this false आपके लिए फलवंत godliness. होना है. I want to be fruitful for you. सो मे गॉड ब्लेस अस कि हम ऐसा दिखावा ना करें, लेकिन वो सच्चा फल लाए जो यीशु से जुड़े रहने से हम सबको प्राप्त होगा. May God bless us that we will not act like this, but bring true fruit to God.